क्या आपको यह स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले थे? अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको ये नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्ति चमक रहती है। उनके नैनों से, मुख से सदैव खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। तुम्हारे चेहरे से भी सर्विस हो, न बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। जब ये नेचुरल स्मृति रहती है कि हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि चक्र का जो ज्ञान दिया, ये हूबहू रिपीटिशन का ज्ञान दिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और फिर से सृष्टि चक्र रिपीट होता है तो कलयुग के बाद सतयुग आता है जी। ये 5000 वर्ष के बाद जैसे घड़ी के अंदर सुई जो चलती है वो 12 से स्टार्ट होती और फिर से 12 बजता और फिर से 1 आता है। बिल्कुल। ऐसे ही परमात्मा भी हम सबको स्मृति दिलाते हैं कि तुम कल्प कल्प आज से 5000 वर्ष पहले इसी रूप में इसी तरह से मुझे मिले थे और अब फिर से मिले हो। अब ये जब स्मृति आती है तो खुशी आ जाती है कि जो बिछुड़ा हुआ भाव परमात्मा हम सबसे बिछुड़ गए, 5000 साल हो गए, अब मुझे फिर से मिले हैं। तो चेहरे पर वो खुशी झलकने लगती है। और जब ज्ञान स्मृति में आता है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ और मेरा पिता वो ज्योति परमात्मा है, तो वो ज्योति का साक्षात्कार और चेहरे की खुशी दोनों से सेवा होती है। जैसे आजकल भी हमेशा चेहरे को ठीक रखने के लिए प्रयास करते हैं, चेहरा सुंदर हो, चेहरा के हाव भाव ठीक हो, तो परमात्मा हमारे स्थूल चेहरे की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो उसका दर्पण चेहरा है। जी। मान लो मेरे अंदर कोई बहुत व्यर्थ बातें चल रही हैं, जो आएगा सामने तो उसको भले चेहरा कैसा भी हो, लेकिन उसके वाइब्रेशन से उसकी अंदर की बातों का पता चल जाएगा। इसलिए अंदर की स्थिति अगर हमारी अच्छी है, बहुत अच्छे खुशी के नशे के संकल्प चल रहे हैं, तो ये जो चेहरा है वो अनेक आत्माओं के दुख हर लेगा। उनको लगेगा कि इनसे हमको बहुत कुछ अच्छी प्राप्ति हो रही है। तो परमात्मा हम सबके इस रूहानी चेहरे को, आंतरिक चेहरे को इस चेहरे से दिखाना चाहते हैं।